अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने सीखा था लाइनिंग बनाना कैसे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लाइन बनाने का दोबारा प्रोसेस समझा देती हूँ। लाइन जब आप बना रहे हो ना, तो चेक्स के लिए स्पेशली आपने लाइन एक तो उठा के बनानी होती है। सेकंड ये कि आपने एक फिंगर का गैप लेना होता है। या तो आप छोटी फिंगर का गैप ले लीजिए या फिर आप शहादत की फ़िंगर का गैप ले लीजिए। ठीक है, अगर छोटी फिंगर का गैप लिया है, जैसे मैंने इस चेक्स में छोटी फिंगर का गैप लिया है, ठीक है, तो मैं सारी लाइंस छोटी छोटी फिंगर के गैप के मुताबिक ही बनाऊंगी। ठीक है, और ऐसे वर्टिकल भी मैंने गैप छोटी फिंगर का लिया है और हॉरिजॉन्टल भी हम छोटी फिंगर का ही गैप लेंगे। ओके, तो इस तरीके से जब आप चेक्स बनाओगे ना, हमेशा आपका डब्बा स्क्वायर बनेगा, चौकोर डब्बा बनेगा। पतंग जैसा या नमक पारे जैसा नहीं बनना चाहिए हमारा कोई बॉक्स। हमारा बॉक्स इसी सूरत में प्रॉपर बनता है जब हम एक फ़िंगर का गैप रखते हैं। ठीक है, चाहे छोटी फिंगर का रखो, शहादत का रखो या अंगूठे का नाप के हिसाब से रख लो, आपको इतना आइडिया होना चाहिए। मेन हमारा हो गया चेक्स बनाना। बेसिक्स ये होते हैं प्लस चेक्स। पहले हमने लंबी लाइंस बनाई और फिर हमने खड़ी करके लाइंस बनाई, तो इसको हम कहते हैं प्लस चेक्स। बेसिक में प्लस और मल्टीप्लाई में समझाती हूँ, ये प्लस है। इसके बाद मैं आपको समझाऊँगी चेक्स को थोड़ा सा फिल करने का तरीका। ये वाला जो तरीका जो मैं अभी आपको बना के दिखा रही हूँ, ये मैं थोड़ी सी कोन उठा के बना रही हूँ। ठीक है, कोन देखें मैंने थोड़ी सी उठाई हुई है और अब मैं आराम से इसको घुमा रही हूँ। बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ है और कॉर्नर से टच हो रही है। ये वो चेक है जिसमें हम क्या कहते हैं, मैं 20 से 25 चेक्स आराम से बना सकती हूँ। बेसिक इसको रख के, लाइक ये जो मैं अभी गोलाई वाला हिस्सा बना रही हूँ, इसको रख के मैं 20 से 25 चेक्स बना सकती हूँ। बट मैं 4 आप लोगों को आराम से समझा दूँगी इसी क्लासेस के दौरान। ठीक है, तो ये बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत अच्छे चेक्स बनते हैं। क्रिएटिविटी आपके ऊपर है। अच्छा, हमेशा याद रखें, जो ये आधा हिस्सा है, आधा डब्बा बच जाता है, तो हम उसको आधा ही फिल करेंगे। ठीक है, पूरा नहीं फिल करेंगे। ओके, सेकंड, अब मैं यहाँ पर आपको प्लस में चेक्स बना दिए। अब मैं मल्टीप्लाई में चेक्स बनाना बताऊँगी कि मल्टीप्लाई में चेक्स कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर फिर मैंने अपनी फ़िंगर का नाप लिया। मैं छोटी फिंगर के नाप से ही ज़्यादातर सिखाती हूँ ताकि स्टूडेंट को आसानी रहे। जितना छोटा बना लोगे ना, तो बड़ा बनाना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, नाजुक चीज़ें पहले बनाया करें। तो अब मैंने छोटी फिंगर के गैप से मैंने पहले आड़ी लाइंस ली और अब मैं इसको क्रॉस करूँगी, जैसे मल्टीप्लाई क्रॉस में होता है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई में ज़्यादातर लोगों से गड़बड़ हो जाती है। वो क्यों होती है? वो फिंगर्स का गैप थोड़ा बड़ा छोटा कर देते हैं। अगर आपने छोटा ही रखा है तो दोनों तरफ से छोटी फिंगर का ही गैप रखिएगा, तो आपका डब्बा हमेशा स्क्वायर बनेगा, पतंग नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ से आड़ी लाइंस बनाऊँगी, देखो। अच्छा, मैं कॉर्नर से बिल्कुल नहीं उठाती हूँ। कॉर्नर से अगर उठाते हैं थोड़ी सी हमारी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना, तो थोड़ा एक डब्बा छोड़ के आप उठाना, जैसे मैंने पहले उठाया था। यहाँ पर हमारी लाइंस कंप्लीट होंगी और ये देखें, बिल्कुल चकोर डब्बा बना है। कोई पतंग, कोई नमक पारा, कोई भी बॉक्स में नहीं लग रहा। सारे चकोर स्क्वायर बने हैं। तो ये होते हैं मल्टीप्लाई चेक्स। पहले हमने बनाए थे प्लस चेक्स, प्लस में लाइंस बनाई थी ना। अब हम मल्टीप्लाई में लाइंस बना रहे हैं। अब इसको भी मैं फिल करूँगी उसी बेसिक तरीके से। ये बेसिक हमारा चेक है, इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। इस चेक को फिल करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और ये आप तकरीबन 2 मल्टीप्लाई में बनाएं और 2 प्लस में बना के, मुझे सिर्फ ये इसके जो गोलाई बना के दे रही हूँ ना, जैसे मैंने अभी बनाई सिंपल गोलाई, सिर्फ आप ये बना के मुझे आप दें। ठीक है, तो इससे ये कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और मुझे आपको समझाने में, जितनी मैंने समझाया, मुझे पता चलेगा कितना कहाँ क्लियर हुए हो। देखो, मैंने प्लस वाले जो चेक्स बनाए थे ना, जो ऊपर का था, उसमें मैंने सिर्फ डॉट्स डाले थे। जो सबसे पहले बनाए थे उसमें देखो सिर्फ डॉट्स डाले हैं और इसमें कितना निखार आ गया, खुद ही कुदरती। और जो हमारी गंदगी हुई है बीच बीच में, वो उसको क्लियर कर दिया इस डॉट्स ने, बिल्कुल ख़त्म। बहुत आसानी से ये फिल हो जाता है। तो मैं पहले ये बनाती हूँ। ज़्यादातर उंगलियों में आप देखिएगा, ज़्यादातर मेरे ये बने हुए होते हैं। छोटी छोटी जगहें जहाँ होती है ना, मैं ये वहाँ डालती हूँ, नीट भी हो जाता है। अच्छा देखो, जहाँ मेरा आधा बॉक्सेस थे वहाँ मैंने थोड़े छोटे डॉट्स डाले थे। ठीक है, सेकंड हमारे चेक्स होते हैं, देखो मैंने 2 तरीके से ऊपर फिल किया हुआ। अब मैं तीसरा चेक आपको बना के दिखा रही हूँ। ये मैं हड्डी वाला चेक बोलती हूँ, बोन चेक। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से देखो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसको डंडी को लेकर जा रहे हैं, जैसे एक हड्डी होती है टॉम एंड जेरी में। तो
तो ये है हमारे बोन चेक। ये बहुत इजी होते हैं छोटी छोटी जगहों पे और छोटे डब्बे, समझ लें हमारी छोटी फिंगर की भी आधा हिस्सा कर लो, इतना चौड़ा डब्बा होता है ये, ठीक है। तो ये हम ज़्यादातर फिंगर्स पे बनाते हैं। बोन चेक नहीं बना सकते, आपका दिल नहीं है, तो आप इसको डॉट्स में भी कवर कर सकते हैं, डॉट्स चेक बना दें। अच्छा, ये डॉट का ये ख्याल रखना होगा आपको कि चारों तरफ से ना थोड़ा सा दूर रखो। ये हमेशा याद रखना, अगर आप बिल्कुल करीब से बना दोगे ना तो ये एंड में मिक्स हो जाता है, क्योंकि मेहंदी थोड़ी सी लिक्विड ही होती है और पसीना वगैरह आ रहा हो ना क्लाइंट को, तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है। तो हमेशा थोड़ा सा दूर से डॉट लगाएं, चाहे कोई भी डॉट वाला चेक बना रहे हो। ओके, यहाँ पर देखें सबसे इजी चेक्स में ये है हमारा डॉट डाला और सिर्फ आगे नोक लिया है। ये भी हम छोटी छोटी जगहों पे बनाते हैं, जो बिल्कुल छोटे पार्ट्स होते हैं वहाँ पर छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है। देखो मल्टीप्लाई में मैंने ये चेक्स बनाए हुए थे और मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉट डाला, उसके आगे नोक निकाल दी, पत्ती बना दी। या मेरे देखोगे मैं बहुत सारी फिंगर्स में ये चेक्स डालती हूँ, क्योंकि एक तो ये इजी होता है, क्लाइंट को जल्दी सेटिस्फाई करना होता है। क्योंकि यहाँ जो मैं कोर्स आपको दे रही हूँ उसमें मैं आपको क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना और क्लाइंट्स को डील करना, और कम क्लाइंट वालों को कैसे डील करना है, ज़्यादा पैसे देने वालों को किस तरीके से डील करना है, वो सब इसको दिया जाएगा। ओके, ये भी छोटे बॉक्सेस में मैंने बनाया हुआ है। ये टिप टॉप चेक्स है, जिसमें एक खिड़की मैं खड़ी रख रही हूँ और एक खिड़की बिठा रही हूँ, ठीक है। टिप टॉप चेक्स मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत सारे बनाती हूँ। टिप टॉप, टिप टॉप, ठीक है। अच्छा, एक खिड़की खड़ी, एक खिड़की बैठी, फिर बराबर वाली लाइन की जो खड़ी हुई थी उसके बराबर मैंने बिठा दी और मैं नीचे पूरी लाइन फॉलो कर रही हूँ। कभी कभी नेकियां कमाने का दिल करे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पढ़ते हुए आप इसको करोगे तो एक तो आसानी भी होगी और आपका काम भी जल्दी जल्दी होता रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डॉट्स डाल दिए, ये आपका बॉक्स ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। बहुत हसीन लगते हैं, डिफ़िकल्ट, कुछ लोगों को हम डिफ़िकल्ट काम करके देते हैं ताकि वो हमसे सेटिस्फाई हो, नेक्स्ट टाइम वो हमें यही खूबी देखें और हमारे पास आए कि यार इसने कुछ हटके किया जो दूसरा नहीं कर रहा था। ओके, तो ये वाला चेक हर कोई नहीं बनाता और ना ही बना सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वाले चेक को मैंने समझा दिया है। यहाँ पर देखो मैंने आधा अंडा बनाया, ठीक है, उसके ऊपर एक आउटलाइन ली कोन उठा के, और यहाँ पर मैं कट फिलिंग कर रही हूँ, बिल्कुल कंगूरे बना रही हूँ। जो थोड़े बहुत मेहंदी जिनको आती है उनको ये कंगूरे बनाने आते हैं। ये बेसिक कंगूरे हैं। जो हमारी कट फिलिंग होती है बारीक होती है, वो थोड़ी छोटी होती है, वो मैं आपको आगे जाके हमारा नेक्स्ट वीक में क्लासेस हैं उसमें समझाऊंगी, ठीक है। तो ये भी बेसिक चेक्स हैं। और डबल लाइंस पर आप थोड़ा खुला वर्क करो या डिटेलिंग वर्क करो, हमेशा याद रखना। डबल लाइंस के चेक्स हैं, जो हम एक लाइन बना रहे थे ना उसी के साथ दूसरी लाइन बनाते गए, तो ये हमारे डबल लाइन चेक्स होते हैं। डबल भी होते हैं, ट्रिपल होते हैं, 4 5 6 लाइंस तक हम चेक्स बना सकते हैं। मगर डबल लाइंस से लेकर 6 लाइंस तक के चेक्स हम ज़्यादातर ब्राइड को बनाते हैं। ये देखें, ये ट्रिपल लाइन का चेक है, इसमें मैं टिप टॉप कर रही हूँ, ठीक है। टिप टॉप, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं सिर्फ एक लाइन मोटी कर रही हूँ डब्बे के अंदर। चाहे तो आप पूरे डब्बे के चारों कॉर्नर्स पे ऐसे लाइन कर सकते हो, ये भी एक यूनिक तरीका होता है और बनाते हैं, ठीक है। या इस डब्बे को पूरा फिल भी आप कर सकते हो, तो ये खुद ही अच्छा लगता है। ये टिप टॉप चेक्स हैं, बोल्ड लाइंस वाले। ट्रिपल लाइंस पे मैंने आपको टिप टॉप चेक दिए हैं ताकि आपको ईजी रहे। पहले आप ये पूरी वीडियो देख लें, मैं एंड में आपको लास्ट में समझाऊंगी कि आपने पूरा पेज कैसे आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है और फिर उसमें कैसे आपने चेक्स की लाइंस बनानी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर चारों तरीके बता दिए। एक तो ये टिप टॉप करना, एक में मैंने चारों तरफ उसको लाइन को मोटा किया हुआ है, ठीक है। एक तरीके में मैंने पूरा डब्बा भर दिया और एक में मैंने फ्लावर टाइप कॉर्नर से पत्तियों वाला फ्लावर बनाया है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ चेक्स मैंने इसमें समझा दिए हैं। आपको जो अच्छा लगे ना आप वो वाला चेक बनाएं, ज़बरदस्ती नहीं है कि सारे बनाएं, ठीक है। ये देखिए, वही टिप टॉप चेक जो मैंने अभी आपको पहला समझाया था, मैंने कहा था ना कि इसमें हम 25 तरीके के चेक्स बना सकते हैं, तो ये उनमें से एक तरीका ये भी है। देखिए 2 लाइन्स पे बनाया और मैं सिर्फ वो टिप टॉप करके उसका एक हिस्सा मोटा कर रही हूँ, खिड़की को थोड़ा सा मोटा कर रही हूँ। और देखो ये और पहले वाले में कितना फ़र्क है, ऊपर नीचे देखो लग रहे हैं और कितना डिटेलिंग लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो मैं कह रही थी 2 लाइन से लेके 6 लाइन तक के चेक ज़्यादातर मैं ब्राइड्स को डालती हूँ, क्योंकि उनके हाथों पे वैक्स हुई होती है ना, तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेलिंग वगैरह उन पर डालते हैं।
बट मुझे तो बेसिक सारी समझानी है, तो मैंने कहा सब इसमें ही समझाऊँ और आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं सिर्फ फ्लावर बना रही हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं, सबसे आसान फ्लावर बनाओ और सेंटर में डॉट डाल दो। ये भी आपका बहुत प्यारा वर्क लगता है। अच्छा, चेक्स में हमेशा ख्याल रखना, जहाँ आधा डब्बा है ना वहाँ आधा ही काम करो, ज़बरदस्ती वहाँ पूरा नहीं डालें। ये आप देखें सब में आपको जहाँ आधा है वहाँ मैंने आधा डाला है, ज़बरदस्ती पूरा नहीं डाला। प्रोफेशनलिज्म यही होता है। अच्छा, ये फिर एक 4 बोन्स वाला चेक्स है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं 4 लकीरें डाल रही हूँ। अच्छा, जिस लकीर को मैंने पहली दफ़ा पहले बॉक्स में उठाया है ना, उसी तरीके से मैं हर बॉक्स में पहली लकीर वही उठा रही हूँ। बस ये गड़बड़ नहीं करना, बाकी सब ओके। देखो चारों लकीरें जो मैंने पहली उठाई है ना, हर डब्बे में पहली लकीर वही उठा रही हूँ, वही हड्डी उठा रही हूँ, देखो। ओके, इसके मैं 3 तरीके हैं, वो मैं आपको तीनों इसी में बताऊँगी। अच्छा, ये हम कब करते हैं, जब हमारा डिज़ाइन या लाइंस है ना मोटी ख़राब हो जाती हैं, कहीं से बीच में से अजीब सी हो जाती हैं, जॉइनिंग में ख़राब हो जाती हैं, तो वहाँ हम डबल लाइंस के चेक्स इस तरीके से मोटी लाइन करके फिल करते हैं, ठीक है। और वैसे भी एज अ डिज़ाइन ये बहुत हसीन और बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहला तरीका आपको सिखाया है। इसके बाद मैं अभी आपको 2 तरीके और इसी में समझाती हूँ, ताकि आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला बनाएं। बनाना चाहें तो तीनों बना सकते हो, मगर कोई एक बना लो तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपने ना देखें लाइंस चारों तरफ से उठानी है, ठीक है। बीच में थोड़ा सा डॉट आना चाहिए, देखो, ठीक है। जहाँ से अपने लाइन स्टार्ट किया वहाँ थोड़ा सा डॉट होना चाहिए हड्डी के कॉर्नर्स पे। एक तरीका ये होता है कि खानों की जो बिल्कुल जो चकोर डब्बे हैं उनके बिल्कुल सेंटर से हड्डी की तरह बोन चेक लेकर जाना है, ठीक है। ये भी एक इसका बेसिक तरीका है, और इसको भी हम ऐसे ही लाइंस बोल्ड करेंगे और हमारा डिज़ाइन फिनिश होगा। इन्हीं तरीक़ों को फॉलो करके आप हज़ारों डिज़ाइंस बना सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको क्रिएटिविटी दी है, मैं कोई डिज़ाइन देखकर नहीं बनाती हूँ, और ना ही मैं देखकर बनाना सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि ना देखकर बनाने वाला आर्टिस्ट नहीं होता, मैं नहीं मानती देखकर करने वाला वो आर्टिस्ट है। मैं कहती हूँ इंसान का दिमाग चलना चाहिए। अपनी गलतियाँ खुद छुपानी चाहिए। देखें यहाँ अगर आपसे कहीं गलती हो जाती है ना लाइंस में, तो ये गलती छुपाओ वाले चेक्स हैं। जैसे लाइंस देखो मेरी कहीं पतली थी, कहीं कोई ज़्यादा मोटी लग रही है, किसी में ज़्यादा गैप चौड़ाई है, किसी में बहुत पतला है, तो मैं वहाँ पर ये वाले चेक्स डाल रही हूँ। क्यों? ताकि मेरा बॉक्स भी नीट लगे और डिज़ाइन खुद ही उठ के गए कि भाई यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो सब ठीक था। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने तीनों चेक्स बताए ना, आप इन तीनों में से जो चाहो वो बना सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये वाले चेक्स हैं जिसमें यहाँ गड़बड़ बेसिक बिगिनर्स क्या करते हैं कि कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं बनाते और मल्टीप्लाई बनाते हैं हर डब्बे में, और वहाँ क्या होता है देखो डॉट से डॉट्स में बनते रहते हैं और गंदगी होती है। तो हमें यहाँ पर क्या रूल फॉलो करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर जानी है लाइन को लेकर, कॉर्नर टू कॉर्नर टू कॉर्नर टू कॉर्नर एंड देन टू कॉर्नर। तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर आपको जब लेकर जाओगे ना, मल्टीप्लाई में प्लस बनाना या प्लस में मल्टीप्लाई बनाना, वो आपको बहुत आसान हो जाएगा और काम जल्दी हो जाएगा। और ये चेक्स कभी भी आप नॉर्मल क्लाइंट को नहीं लगाएं जिनके हाथ में वैक्स नहीं हुई हुई। जिनके हाथ में वैक्स हुई हुई है वहाँ ये काम आप कर सकते हैं और बहुत डिटेलिंग से कर सकते हैं। ठीक है, हर बॉक्स को मैंने क्या किया है, कॉर्नर टू कॉर्नर लेकर गई हूँ और इनकी लाइन यहाँ पर भी मैं एक टिप टॉप चेक्स बनाने वाली हूँ। अच्छा, हमेशा आधे पार्ट्स पर ज़्यादा आंखें खोल के काम करना चाहिए, क्योंकि जहाँ आधे पार्ट्स होते हैं ना वहाँ हमारी गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आधे आधे डब्बों पे ज़्यादा फोकस करके काम किया करें। देखें अब मैंने यहाँ प्लस बना दिया, तो ये हर डब्बे में एक मल्टीप्लाई में प्लस बन गया। इसमें सिर्फ हम सेंटर में डॉट्स लगा के भी इस डिज़ाइन को बहुत नीट और क्लीन बना सकते हैं, मगर अब हम यहाँ डिज़ाइन को डिटेलिंग करना चाह रहे हैं, तो अभी यहाँ पर मैं इसमें डिटेलिंग्स ऐड करूँगी। इस डिज़ाइन को फिल करने का तरीका हम कुछ हटके करेंगे और अलग करेंगे। मैं यहाँ बनाऊँगी पिज़्ज़ा चेक्स या 2 in 1 चेक्स। इसको मैं 2 in 1 चेक्स और पिज़्ज़ा चेक्स इसलिए कहती हूँ कि जब ये भर जाते हैं ना तो ये 2 तरीके से दिख रहे होते हैं।
कि हर बंदे का नज़रिया अलग होता है ना, तो ये चेक का मैं कहती हूँ, इस चेक का नज़रिया अलग अलग है, हर बंदा अलग तरीके से देख सकता है इसको। और ये जब आप बना लेना तो अगर इस चीज़ को सेटिस्फाई होना हो ना कि मैंने गलत तो नहीं कहा, तो इसको आप चेकआउट करवा सकते हैं अपने किसी फ्रेंड से या बराबर बैठने वाले से कि भाई देखो यहाँ पे किस तरीके से लग रहा है, आपको चेक कैसा फील हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पर मैं टिप टॉप ही बना रही हूँ, एक खिड़की भर रही हूँ और एक खिड़की छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो टिप टॉप। कुछ आर्टिस्ट इसका बहुत मुश्किल तरीका बताते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे वो मुश्किल तरीका बता रहे होते हैं, मगर ये बहुत इजी है। पिज़्ज़ा के तरीके से बहुत मुश्किल लगता था ये, ठीक है। टिप टॉप। अच्छा देखो, जहाँ आधा है वहाँ मैं बहुत ध्यान से आधे हिस्से को ही भरा है मैंने, ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकली हूँ डब्बे के। तो ये हमारे टिप टॉप चेक्स हैं। अभी आपको शायद इसका दूसरा नज़रिया दिखना शुरू हो गया हो। एक तरीके से हम लाइन भर रहे हैं, वो देखो, और एक हमारा स्क्वायर बन के आ रहा है पिज़्ज़ा टाइप कॉर्नर्स। ये देखो फ़र्क पता चला, एक तरीके से आपको ये स्क्वायर में पिज़्ज़ा टाइप लग रहा है, ठीक है। अब हम सारे बॉक्सेस को इसी तरीके से फिल करेंगे और सिर्फ बराबर वाली लाइन को उठाएंगे, हमेशा डायरेक्टली पहली लाइन से ही नहीं फॉलो करना। अब आपने अपनी स्केच पर ऐसे टोटल 16 बॉक्सेस बनाने हैं। A3 साइज़ की स्केच है तो 16 बॉक्सेस बनेंगे। इस तरीके से बॉक्सेस बना के इसमें डिज़ाइन